जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि और नए सुंदर दिन और सुंदर अवसर के लिए हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर प्रतिदिन अपनी सामर्थ हम सब के जीवनों में देता है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें, उसकी मर्जी को अपने जीवन के द्वारा पूरी करें। जैसा कि आज के मनन से हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 11 उसके 23 पद से, यीशु ने उससे अर्थात मार्था से कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। प्रभु यीशु इस संसार में न सिर्फ शारीरिक रूप से, उससे बढ़कर के आत्मिक रूप से मरे हुए इंसानों को जीवित करने के लिए इस दुनिया में आए। उन्होंने ये काम बहुत बखूबी बड़ी सामर्थ के साथ पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर कोई, हर पापी आत्मिक रूप से अपने पापों में मरा हुआ है और इस दशा में हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें, जैसे प्रभु यीशु ने निकोदेमस से कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो जब तक कोई मरा हुआ इंसान जिस जे पापों में जी रहा है, वो जब तक नए सिरे से नया जन्म नहीं लेगा, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकेगा। आपको और मुझको प्रिय परमेश्वर ने इसीलिए उद्धार दिया है, इसलिए बचाया है और सेवक भी ठहराया, गवाह भी ठहराया कि हम प्रभु यीशु के इस वचन को उन तमाम जिंदगियों में बोलें जो पापों में मरी हुई हैं, मुर्दा पड़ी हुई हैं, कफन से और तरह तरह की ना जाने कितने बंधनों से बंधे हुए और कितने पत्थरों के नीचे दबे हुए पड़े हैं। हमें इन पत्थरों को हटाना है, उनके छुटकारे का प्रचार करना है, उनके सारे बंधन यीशु के नाम से दूर करने हैं, ताकि हर एक आत्मिक रूप से मरा हुआ इंसान नए जीवन को प्राप्त करे, नया जन्म प्राप्त करे, जीवित हो और प्रभु यीशु के साथ अपना अनंत काल बिताने वाला बने। परमेश्वर ने, जैसे प्रभु यीशु ने उन दोनों बहनों से कहा जिनका भाई मर चुका था, उन्होंने खबर भेजी जब वो बीमार था, तभी खबर भेजी थी प्रभु यीशु के, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। लेकिन प्रभु यीशु, ये बात सत्य है, प्यार करता है, लेकिन अपनी महिमा को और ज्यादा प्रकट करने के लिए, कुछ और असली मकसद दिखाने के लिए उसने आने में देरी की। लेकिन वहां 4 दिन बाद जरूर पहुंचा, जब दुनियावी तौर से हालात हाथ से निकल चुके थे। जब आदमी मरे हुए जिसे 4 दिन हो गए, न किसी मोर्चरी में रखा है, न किसी वेंटिलेटर पर रखा है, वो तो बल्कि कब्र में दफना ही दिया गया है। अब कोई आशा उसके फिर से जीवित होने की नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु की वाणी में वो जीवन है, वो सामर्थ है। एक मरे हुए मुर्दे को, जो 4 दिन का मरा हुआ, जिंदा कर सकता है। तो क्या प्रभु यीशु केवल 4 ही दिन के मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं? नहीं प्रियो, वो 4000 साल के मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। आपने दृश्य देखा जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े थे और उस समय जब उन्होंने अंतिम सांस ली, तो देखा गया यरूशलेम में कुछ पुण्य आत्माएं, जो पुराने जो संत लोग, उन्हें जीवित गलियों में चलते फिरते दिखाई दिए थे। उस समय वो जीवित हो गए थे। और एक समय आ रहा है जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होने वाला है। तब एक ललकार स्वर्ग से आएगी और हजारों सालों से, आदम से लेकर, ये तो 4 दिन नहीं, 4000, 8000, ये जितने भी सालों से विश्वासी संत मरे हुए हैं, वे सब प्रभु यीशु की आवाज सुनकर जी उठेंगे और एक नए शरीर को धारण करके प्रभु के सामने खड़े होंगे, युगान युग फिर उसके साथ अनंत काल में रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु ने वो सामर्थ आपको और मुझको आज दी है कि हम प्रभु यीशु के इस सुसमाचार के द्वारा आत्मिक रूप से मरे हुए लोगों को जीवित कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज आपने कितने मुर्दों को जिंदा किया? अपने आप से भी, कि आज मैंने कितने मुर्दों को जिंदा किया। हो सकता है आपके उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास ना हो, गिनती के लिए तो हो सकता है आपने एक आदमी को सुसमाचार सुनाया हो, लेकिन आ, कई लोगों के पास वो संदेश गया हो। मान लीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ही, मुझे नहीं मालूम कितने लोग इसे सुनते हैं और कितनों कितने इसका रिस्पॉन्ड करते हैं, कितने इससे आशीष पाते हैं। ये गिनती तो जब मैं स्वर्ग के राज्य में पहुंचूंगा तभी मुझे पता चलेगी। लेकिन आज इस संदेश में
वो बल है, वो सामर्थ है, वो जीवन है, जो कोई भी सुनने वाला इस पर विश्वास करेगा तो वो अपने मुर्दा अवस्था से जीवित होकर प्रभु के सामने अनंत काल तक जीवित रहेगा। सो प्रियो, प्रभु ने हम में से हर एक को ये सामर्थ दी है, ये महान आदेश दिया है और ये मैंडेट सौंपी है कि हम प्रभु यीशु के उस जीवित सामर्थ के गवाह बन जाएं और यीशु का यह संदेश लेकर, जिसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सारे जगत में जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई वो मानना सिखाओ, और जो विश्वास करे उसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सो प्रियो, प्रभु यीशु ने हमें अपना वचन उसी अधिकार के साथ सौंपा है जिस अधिकार से वो प्रचार करते थे। जब हम प्रचार करेंगे, जब हम यीशु का संदेश ऐसे आत्मिक रूप से मरे हुए लोगों तक पहुंचाएंगे, वे विश्वास करते ही नए जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि ये बात तो हो नहीं सकती कोई अपने आप को समझे कि वो जीवित है, उसने जीवन पा लिया है बिना मसीह पर विश्वास किए। क्योंकि वचन कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो भी पृथ्वी पर आदम से उत्पन्न हुए हैं सबने पाप किया है। आदम ने पाप किया है तो सबने पाप किया है, और उसी आदम के पाप में सभी के सभी मृत अवस्था में पाए जाते हैं। सबके लिए प्रभु यीशु का यह संदेश जरूरी है। उसने जैसे लाजर को पुकारने से पहले अपने शिष्यों से कहा पत्थर को हटाओ, और फिर लाजर का नाम लेकर उसे पुकारा। लाजर कफन से बंधा हुआ कब्र से बाहर निकल आया। प्रियो, आज आपको और मुझको इस बात की जरूरत है कि हम उन पत्थरों को उन कब्रों के ऊपर से हटा दें जिनमें सैकड़ों हजारों लाखों आत्माएं दफन हैं। ये सांसारिकता के पत्थर, ये पाप के पत्थर, ये बंधनों के पत्थर, ये मनुष्य के बनाए हुए धर्मों के तंत्र मंत्र जादू टोने के पत्थर, ये लोगों को अपने नीचे दफन किए हुए हैं, उन्हें जिंदा होने से रोक रहे हैं। किसी को भी प्रभु यीशु पर विश्वास करने से रोकने वाली चाहे परंपरा हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे कोई भी बात हो, वो पत्थर के समान है। और प्रभु यीशु ने आवाज देकर उस पत्थर को हटवाया और उसके चेलों ने हटाया। आप प्रभु के चेले हैं। लोगों की जिंदगी के ऊपर जो उन्हें प्रभु में आने से रोकती हैं, ऐसे पत्थरों को सबसे पहले हटाना होगा। फिर उन सारे बंधनों को खोलना होगा जिनमें लोग बंधे हुए हैं। ये किसी भी तरह के बंधन हो सकते हैं। उन्होंने अपने आप को भी बांध रखा है, समाज ने भी उन्हें बांधा, दूसरे लोगों ने भी बांधा, उनके अपने वचनों ने उनको बांधा, उनके अपने कन्फेशन अंगीकार ने उनको तरह तरह के बंधनों में बांध रखा है। लेकिन यीशु की वाणी में आजादी है प्रियो। यीशु की वाणी में स्वतंत्रता है, छुटकारा है। आप जब हम यीशु के नाम से उनसे कहेंगे आजाद हो, वे निश्चय आजाद होकर प्रभु के सामने खड़े होंगे और आपसे कोई पूछ पाएगा रोज कि आज आपने कितने मुर्दों को जिंदा किया। आपके पास गिनती नहीं होगी। और प्रभु के राज्य में ऐसे लोग नया जीवन पाकर खड़े होंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु की महिमा बढ़ेगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में ये संदेश हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु के नाम से, उसकी सामर्थ्य से और उसके इसी महान काम को करने के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, ठहराए गए हैं, अभिषेक किए गए हैं। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ हमको दी है कि उसने ये भी कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो परमेश्वर आज अपनी सामर्थ के द्वारा, हमारे द्वारा, कलीसिया के द्वारा बड़े काम करना चाहते हैं। क्या आप यीशु के साथ मिलकर बड़े काम कर रहे हैं? ये यीशु के बड़े कामों के लिए कोई रुकावट बने हुए हैं? बिल्कुल रुकावट नहीं बनना। हमें यीशु को और अधिक अपने जीवन से महान, उसके उसके और अधिक तेज को प्रकट करना है, उसके और प्यार को लोगों पर प्रकट करना है कि यीशु सब पापियों से कितना ज्यादा प्यार करता है। तो आइए अपने जीवन प्रभु के चरणों पर सौंपें और हम भी आज से ये प्रतिज्ञा करें कि हाँ प्रभु, मैं भी पाप में मरे हुए इंसान को आपका सुसमाचार सुनाकर उसे जिंदा करूंगा। एक नहीं, एक से कहीं ज्यादा प्रतिदिन उनकी जिंदगियों में आपका सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रभु आपकी मदद करे कि आप प्रभु यीशु की इसी सामर्थ के
और इसी महान आदेश के गवाह बनकर प्रतिदिन पाप में पड़े हुए, जकड़े हुए, निराश पड़े हुए ऐसे कितने लोगों को जीवित कर सकें और ये जीवन देकर आप परमेश्वर की सेवा करने वाले उसके उत्तम सेवक कहला सकेंगे। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो परमेश्वर आपके दिल की बात हमारे दिल तक पहुंचाता है कि आपने परमेश्वर इस संसार में आकर हर पापी मानव के लिए अपने प्राण देकर, अपनी सामर्थ देकर, अपनी पवित्र वाणी से उन्हें जीवित किया। और जितनों ने आज तक परमेश्वर आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना और प्रभु मुर्दों में से नहीं जी उठे, हम प्रार्थना करते हैं कि हमको आप इस्तेमाल करें, कलीसिया को इस्तेमाल करें, हर एक विश्वासी भाई बहन को इस्तेमाल करें कि जो लोग अभी भी मुर्दा हैं वे सब प्रभु आपकी आवाज सुनकर, आपका पवित्र वचन सुनकर, आपका सुसमाचार सुनकर परमेश्वर जी उठें और आपके राज्य में प्रवेश करने वाले बन सकें। हम सबको इस महान कार्य के लिए इस्तेमाल कर, अपने सामर्थ्य और अपना अभिषेक प्रदान कर। और प्रभु जी, आपने जैसे कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए वो अधिकार देकर हमको परमेश्वर इस इन मुर्दा लोगों के बीच में भेज कि हम जब प्रभु आपके नाम का इस्तेमाल करें, वे जीवित होकर प्रभु आपके राज्य में प्रवेश कर सकें। हमारी सहायता का प्रभु। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। हर एक सुनने वाले को परमेश्वर अपनी इसी सामर्थ का गवाह बना और उन्हें अपॉइंट करके, नियुक्त करके भेज परमेश्वर कि वे भी मुर्दा लोगों को जिंदा करने वाले बन सकें। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, इसे जरूर दूसरों के साथ बांटें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष करे और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी जरूर हमें भेजते रहें। गॉड ब्लेस यू।